जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। आइए शुरू करते हैं कबीर दास जी के चेतावनी दोहे। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो वेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। कबीर दास जी कहते हैं कि जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छापा, तीर्थ बरत मेरिया भटकी। गावे बजावे लोक रिजावे, खबर नहीं अपने तन की। कबीर साहब जी कहते हैं कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मेरी अवटकी। कबीर साहब कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ है तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भी अनुभूति प्राप्त होती है। कबीर पात्र कुपात्र विचारे करे, भिक्षा दान जो लेत। नीच अकर्मी सूम का, दान महा दुख देत। संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत दुखी करता है। कबीर मार्ग चैल अधोगति, चारे हाथ माही देख। पर तरिया पर धन ना चाहे, समझ धर्म के लेख। भक्त
मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चलें। भक्त की दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट दूर सामने रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान का विचार करके पर स्त्री तथा पर धन को देखकर दोष दृष्टि न करें। कबीर माने अपमान सम कर जाने, तजे जगत की आस, चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। भक्त को चाहे कोई अपमानित करे उस ओर ध्यान न दें, उसकी बुद्धि पर रहम करें, और जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान न दें, यानी किसी के सम्मानवश होकर अपना धर्म खराब न करें। हानि लाभ को परमात्मा की देन मानकर संतोष करें। कबीर भक्ति दान किया नहीं, अब रह कास की ओट, मार पीट प्राण निकालहीं, जम तोड़ेंगे होठ। न गुरु किया न भक्ति और दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मार पीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेहरम होकर पीट पीट कर तेरे होठ फोड़ देंगे। होठ फोड़ना बेहरमी से पीटना अर्थात निर्दयता से मारेंगे। कबीर क्षमा सम्मान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है, और दया के समान कोई धर्म नहीं है। कबीर योग के अंग 5 हैं, संयम मनन एकांत, विषय त्याग नाम रटन, होए मोक्ष निश्चिंत। भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोगों में संयम रखें, यानी भक्त को कम बोलना चाहिए। विषय विकारों का त्याग करना चाहिए। परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चिंत प्राप्त होता है। कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य बुराई घेर लेती हैं, जैसे मान बढ़ाई ईर्ष्या। मान बढ़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों सम्मान के कारण बड़पन यादि मान बढ़ाई तथा ईर्ष्या ऐसी बुराई हैं, इनके अभिमान में अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। राज त्याग सकता है, स्त्री को त्याग सकता है,
परंतु इन दोनों को त्यागना बहुत कठिन है। कबीर जान बूझ साची तजे, करे झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु सवपन में भी न दे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रमाण आँखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा शवपन में भी ना मिलना। वह इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्म वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर कुंजा कर, बहुरिय पूठा आया। काल ब्रह्मा की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। ऐसे 72 चतुर्युग तथा वह साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1008 चतुर्युग का होता है, 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोगकर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। कोटि जन्म तो राजा किन्हा, मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुक हो कर दर दर हांड्या, मिल्यान निर्गुण रासा। हे मानव, आप जिन काल यानी ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हांड्या अर्थात घूम्या, भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधनार्थ साधक निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांगकर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पल्ले, कपड़े, रुमाल जैसे कपड़ों को छालना कहते हैं। छालने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों से बांध देते हैं। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में तो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। इसका भावार्थ यह है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वह नहीं मिला। शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जिस समय मैं अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती हैं। उस समय जब अपने से लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती।
सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मिनट ही रहती है। उसको मेहर की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन धर्म धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है। वहाँ पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती हैं। जहाँ वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वहीं दुखमय स्थिति परमात्मा हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, यह हो गया, वह हो गया, यह कहकर दुख की लहर कहीं जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर की उठती है। वहाँ कोई भयंकर दुख नहीं है। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, आपको कबीरदास जी के दोहे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।